एक था राजा, एक थी रानी और बीच में था व्हाट्सएप। कैसे, वो बताते हैं। कहानी की शुरुआत वैसे ही हुई थी जैसे हमारे और आपके घरों में होती है। दो लोग मिले, प्यार हुआ, 7 फेरे हुए और नई जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन आज के डिजिटल दौर की शादियों में एक तीसरा साइलेंट पार्टनर हमेशा साथ रहता है। वो है हमारा स्मार्टफोन। इस कहानी में भी वही हुआ। जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक कपल की हंसती खेलती जिंदगी थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। बात इतनी बिगड़ी कि मामला सुलझने के बजाय फैमिली कोर्ट में पहुंच गया तलाक के लिए। जब ये मामला फैमिली कोर्ट में पहुंचा तो उस वक्त वो कमरा शांत था। दोनों तरफ के वकील अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। पत्नी का कहना था कि पति उसे प्रताड़ित करता है। वहीं पति के पास अपनी बेगुनाही का कोई ठोस रास्ता तो नहीं दिख रहा था उसको। तभी पति ने अपनी जेब से फोन निकाला और कोर्ट के सामने कुछ पन्ने रख दिए। ये पन्ने कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे, ये पत्नी के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट थे। इसमें उसने 3 छोटे इमोजी थे। किस वाले इमोजी थे? ये सब देखकर सब शांत हो गए। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो उस इंसान को किस वाले इमोजी या इमोटिकॉन भेजती है। जज ने जब उन पन्नों को देखा तो वहां कोई लंबा चौड़ा प्रेम पत्र या चैट नहीं थी, बस छोटी छोटी पीले रंग की इमोजी थी और पति का आरोप था। फैमिली कोर्ट के जज साहब ने चश्मा ठीक किया, मामले की गंभीरता को समझा और सीधे पत्नी की तरफ देखकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा खींच दिया। जज साहब ने पूछा, क्या आपने सच में उस दूसरे आदमी को किस इमोजीज भेजे थे? जब कोर्ट की तरफ से ये सवाल पूछा गया जो कि बहुत पर्सनल था, तो पत्नी को लगा कि भरी अदालत में सबके सामने उसकी पर्सनल लाइफ का इस तरह तमाशा बनाना गलत है। उसने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। उसके लिए बात आत्मसम्मान की थी। पत्नी को लगा कि एक छोटे से इमोजी को लेकर ऐसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। वे तुरंत फैमिली कोर्ट की कार्रवाई रुकवाकर सीधे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट में पत्नी ने अपनी याचिका डालते हुए दलील दी और कहा, फैमिली कोर्ट मुझसे ऐसा निजी सवाल कैसे पूछ सकता है? ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मेरी प्राइवेसी यानी कि निजता का हनन है। ये मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। प्लीज फैमिली कोर्ट के इस सवाल पर तुरंत रोक लगाइए। इस सवाल को इन तलाक के पेपर से हटाना चाहिए। जस्टिस की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। एक तरफ पत्नी की प्राइवेसी की बात थी तो दूसरी तरफ पति की दी हुई व्हाट्सएप की चैट के स्क्रीनशॉट थे। तारीख आई 3 जून 2026। जस्टिस ने दोनों पक्षों की कानूनी दलीलें सुनने के बाद एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने पत्नी की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जस्टिस ने अपने फैसले में कहा, जब पति ने अदालत के सामने बाकायदा डिजिटल सबूत पेश किए हैं तो केस की सच्चाई और असलियत जानने के लिए फैमिली कोर्ट का ये सवाल पूछना कानूनन बिल्कुल सही है। जब शादीशुदा रिश्ते में वफादारी और क्रूरता जैसे गंभीर सवाल उठे हों तो इसे प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट को सच तक पहुंचने का पूरा अधिकार है। इस फैसले के बाद लोगों का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि आज के दौर में जो बातें, जो तस्वीरें या जो इमोजी हम फोन की स्क्रीन पर बिना सोचे समझे किसी को भी फॉरवर्ड कर देते हैं, कानून की नज़र में उनकी बहुत बड़ी कीमत है। वो सिर्फ मजाक नहीं है, वो कोर्ट रूम में आपके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकते हैं। लेकिन एक दूसरे पक्ष का ये भी कहना है कि सिर्फ किस इमोजी के आधार पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि किसी का किसी के साथ अफेयर है या नहीं है, क्योंकि ऐसे किस इमोजी तो हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को भी भेजते ही हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।